मैं डॉक्टर संजू गर्ग, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। सुप्रभात मित्रों, हम विदुर नीति के 34वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और 27 पद्यों की व्याख्या हमने पूर्व में पढ़ी थी। अब हम आज के इस वीडियो में 28वें पद्य से लेकर 33वें पद्य के पद्यों की व्याख्या करेंगे। धर्मम आचरतो राज्ञे सद्विश्चरितम आदिते वसुधा वसु संपूर्णा वर्धते भूति वर्धनी। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जो राजा पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किए गए राज्य को प्राप्त करके अभिमान से युक्त हो जाता है और अन्याय में प्रवृत्त हुआ आचरण करता है, प्रजा का पालन पोषण करता है, तो उस रूप में यदि वह अन्यायपूर्ण आचरण कर रहा है तो उसका जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। कोई भी राजा धर्मपूर्ण आचरण करता है, धर्म में प्रवृत्त रहता है, महर्षि मनु आदि के द्वारा बताए गए राज नियमों का पालन करता है, तो ऐसे उस राजा का राज्य समुन्नति को प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में कहते हैं, धर्मम आचरतो राज्ञे सद्विश्चरितम आदित्यः। आदित्यः अर्थात आदि काल से, प्रारंभ से सद्विहि सज्जनों के द्वारा चरितम आचरित अर्थात प्राचीन काल से सज्जन जिसका अनुसरण करते हैं, सज्जनों के द्वारा जो आचरण में लाया जाता है, ऐसे धर्मम आचरतो धर्म का अनुसरण करने वाले, ऐसे धर्म का आचरण करने वाले राज्ञा राजा की वसुधा पृथ्वी वसु संपूर्णा धन धान्य से परिपूर्ण होकर भूति वर्धनी वर्धते सदैव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली होती है, उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करने वाली होती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो राजा सज्जनों के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करता है, सज्जनों के बताए गए मार्ग पर चलता है, तद अनुरूप आचरण करता है, तो ऐसे राजा का राज्य उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता है, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करता है। अथ संत्यजतो धर्मम अधर्मम च अनुतिष्ठते प्रतिसंवेष्टते भूमिर अग्नौ चर्म अहितम यथा। जिस प्रकार धर्मानुसरण करने पर, धर्मानुरूप आचरण करने पर राज्य उन्नति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार यदि कोई राजा अधर्मपूर्ण व्यवहार करे, अन्यायपूर्ण व्यवहार करे, तो ऐसे में उसके राज्य की क्या स्थिति होती है, इस संदर्भ में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, अथ और यदि धर्मम अधर्मम च अनुतिष्ठते, और यदि धर्म का संत्यजतो परित्याग करके अधर्मम च अनुतिष्ठते और अधर्म का अनुसरण करता है, और यदि जो राजा धर्म का परित्याग करके अधर्म का अनुसरण करता है, ऐसे उस राजा की भूमि पृथ्वी अग्नौ प्रतिसंवेष्टते अर्थात उसी प्रकार संकुचित हो जाती है, यथा जिस प्रकार अग्नौ चर्माहितम अग्नि पर रखा हुआ चमड़ा सिकुड़ जाता है। यानी जिस प्रकार अग्नि पर रखा हुआ चमड़ा सिकुड़ जाता है, उसी प्रकार जो राजा धर्म का परित्याग करके अधर्म का अनुसरण करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, ऐसे उस राजा का राज्य धीरे धीरे
क्षीणता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे उस राजा का राज्य धीरे धीरे अवनति को प्राप्त हो जाता है, प्रजा में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रत्येक राजा को चाहिए कि वह धर्म का पालन करे और धर्मानुसार ही राज्य का संचालन करे। य एव यत्ने क्रियते परराष्ट्र विमर्दने स एव यत्ने कर्तव्यः स्वराष्ट्र परिपालने। महात्मा विदुर कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव आत्म उन्नति या आत्म राष्ट्र उन्नति के विषय में सोचना चाहिए। दूसरे के दमन, दूसरे राष्ट्र के विनाश के विषय में योजनाएं बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि व्यक्ति अपनी प्रजा, अपने राष्ट्र के उत्थान के विषय में कार्य करे। इसी संदर्भ में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि य एव यत्ने क्रियते परराष्ट्र विमर्दने। जो यत्न है, प्रयत्न परराष्ट्र विमर्दने, दूसरे राष्ट्र के विनाश में क्रियते किया जाता है। स एव यत्ने, वही प्रयत्न स्वराष्ट्र परिपालने, अपने राष्ट्र की सुरक्षा में, अपने राष्ट्र की उन्नति में कर्तव्यः किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का भाव यह है कि दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने की अपेक्षा व्यक्ति को अपनी उन्नति के विषय में विचार करना चाहिए। यानी जो प्रयत्न व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाने में, दूसरे को हानि पहुंचाने में, दूसरे के विमर्दन में लगाता है, वह उतना ही प्रयत्न वह यदि अपने परिवार, अपनी प्रजा, अपने राष्ट्र, अपने देश के कल्याण में लगाए, वही प्रयत्न यदि वह आत्म उत्थान, आत्म राष्ट्र की उन्नति में करे तो वह अधिक उत्तम होता है। अतः प्रत्येक राजा को चाहिए कि वह दूसरे के विनाश की अपेक्षा अपने राष्ट्र की उन्नति में प्रयत्न करे। धर्मेण राज्यं विन्देत्, धर्मेण परिपालयेत्, धर्ममूलं श्रियं प्राप्य न जहाति न ह्यते। यहाँ महात्मा विदुर राज्य परिपालन की जो नीति है उसके विषय में बतलाते हैं कि प्रत्येक राजा को किस प्रकार अपने राज्य का संचालन करना चाहिए, किस प्रकार राज्य का पोषण करना चाहिए, किस प्रकार प्रजा का रक्षण करना चाहिए, किस प्रकार राज्य को समुचित नीति पूर्वक संचालित किया जाना चाहिए। तो इसी संदर्भ में राज्य का संचालन किस प्रकार किया जाए, महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, धर्मेण राज्यं विन्देत्, धर्म से ही राज्य को प्राप्त करे, धर्मेण परिपालयेत्, और धर्म से ही राज्य का पालन पोषण करें, धर्म से ही राज्य का संचालन करें। धर्म मूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न ह्यते। धर्म मूलां, धर्म पर आधारित श्रियं राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करके न जहाति न ह्यते, ना तो वह लक्ष्मी राजा को छोड़ती है और ना ही राजा के द्वारा उस लक्ष्मी का त्याग किया जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि प्रत्येक राजा को राज्य प्राप्त कर लेने मात्र से संतुष्ट होकर कि ये पूर्वजों के द्वारा मुझे ये राज्य प्राप्त हो गया है, ऐसा मानकर कदापि अनीति का अवलंबन नहीं लेना चाहिए। कभी भी
अन्यायपूर्ण आचरण करते हुए राज्य का संचालन नहीं करना चाहिए। यदि वो अधर्मपूर्वक राज्य को संचालित करेगा तो वह राज्य स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः राजा को चाहिए, एक विवेकी व्यक्ति को चाहिए कि धर्मपूर्वक अर्थात नीति नियम से राज्य को प्राप्त करे, नीति पूर्वक ही उस राज्य का पालन करे और इस प्रकार धर्मपूर्वक संचालित जो राज्य होता है वह उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त करता है। ना तो वह राजा के द्वारा त्यागा जाता है वह राज्य और ना ही राज्य उसका परित्याग करता है। तो इसलिए धर्म ही राज्य के स्थायित्व का मूल कारण होता है। अतः हे राजन, आपको राज्य के संचालन के लिए धर्म का अवलंबन लेना चाहिए। अपि उन्मत्तात् प्रलप्तो बालात् च परिजल्पतः सर्वतः सारम् आदद्यात् अश्मभ्य इव कांचनम। यहाँ इस पद्य में महात्मा विदुर धृतराष्ट्र जी को बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने आप को सर्वज्ञ नहीं मानना चाहिए और किसी दूसरे को अज्ञानी नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे सदैव दूसरों से, चाहे वे बालक ही क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ ग्रहण करने की प्रकृति वाला होना चाहिए। इसी संदर्भ में महात्मा विदुर नीतिपरक उपदेश देते हुए कहते हैं, उन्मत्तात् उन्मत्त व्यक्ति से, प्रलप्तो असंबद्ध प्रलाप करने वाले व्यक्ति से, बालात् बालक से, परिजल्पता अपि तथा वाचाल व्यक्ति से भी, सर्वतः सब प्रकार से, सारम आदद्यात् उसी प्रकार सार तत्व को ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार अश्मभ्य इव कांचनम पत्थरों से सोना प्राप्त किया जाता है। यानी जिस प्रकार पत्थरों से भी स्वर्ण प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार उन्मत्त प्रलापी बालक या वाचाल व्यक्ति से भी कदाचित कुछ ज्ञान की बात ग्रहण की जा सकती है। तो इसलिए मनुष्य को सदैव दूसरों से कुछ ग्रहण करने की, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा सदैव रखनी चाहिए। तो इसलिए चाहे उन्मत्त व्यक्ति हो, चाहे प्रलापी हो, चाहे बालक हो, चाहे वाचाल हो, सब से कुछ ना कुछ सार तत्व को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। सुव्याहृतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन् धीर आसीत् शिलाहारी शिलम यथा। यहाँ इस पद्य में महात्मा विदुर बताते हैं कि जिस प्रकार शिलाहारी व्यक्ति शिलों को चुनता है, अर्थात अन्न की बालियों को अन्न की बालियों के एक एक दाने को चुन लेता है, उसी प्रकार धीर गंभीर प्रकृति वाले जो जन होते हैं वह यत्र तत्र कहीं से भी सुंदर उक्तियों को और सत्कर्मों को एकत्रित करते रहते हैं, संग्रहित करते रहते हैं। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया जा रहा है। तो देखिए महात्मा विदुर कहते हैं, धीर अर्थात धैर्यवान मनुष्य, शिलाहारी शिलम यथा जिस प्रकार शिलाहारी अन्न की वालियों से दाना चुनने वाले व्यक्ति के समान, व्यक्ति जिस प्रकार शिलम दानों को चुनता है,
उसी प्रकार सुव्याहृतानि अच्छी प्रकार से उच्चारित की गई सूक्तानि सूक्तियों को ततस्ततः और इधर उधर से सुकृतानि सत्कर्मों को संचिन्वन चुनते रहते हैं, संग्रहित करते रहते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार शिलाहारी शिलों को चुनता है, उसी प्रकार धैर्यवान मनुष्य, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छी प्रकार से व्यक्त की गई सूक्तियों को और सत्कर्मों का संग्रह करते हैं और तद अनुरूप आचरण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं और तद अनुरूप व्यवहार करते हैं। तो एक धैर्यवान मनुष्य को चाहिए कि जहाँ कहीं से भी जो कुछ अच्छा उसे प्राप्त हो, उसको वह ग्रहण करे और तद अनुरूप क्रियान्वित करने का प्रयास करे। तो हे राजन, सदैव राजा को धीर प्रकृति वाला होना चाहिए और सत्कर्मों के संग्रह की प्रकृति वाला होना चाहिए। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के पद्यों की व्याख्या हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।